यूपी में फरसा बनाम फरसा। सपा के जवाब में भाजपा ने भी लहराया फरसा। चुनाव के वक्त भाजपा ने शुरू किया परशुराम जाप। भाजपा के परशुराम जाप पर सपा का प्रहार। यूपी में होगा फरसे को लेकर हाहाकार। उत्तर प्रदेश में फरसा लहराया जा रहा है। अभी तक ये फरसा सपा ही लहरा रही थी, लेकिन अब भाजपा भी फरसे को फरसे से काटने के लिए मैदान में उतर आई है। यकीन न हो तो ये तस्वीर देखिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भगवान परशुराम की प्रतिमा भेंट कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला। तस्वीर में दोनों दिग्गजों के साथ खड़े हैं योगी सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी। इस तस्वीर से यह साफ है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा सपा के फरसे की काट फरसे से करने की तैयारी में है। यानी भाजपा राम और परशुराम दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ेगी। लेकिन भाजपा के लिए यह राह इतनी आसान नहीं है। इस राह में फूल कम कांटे अधिक हैं, और ये कांटे किसी और ने नहीं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिछाए हैं। तभी तो सपा के बाहुबली ब्राह्मण नेता और पूर्व विधायक संतोष पांडे इस तस्वीर को देख फायर हो गए हैं और योगी सरकार में भगवान परशुराम के अपमान और ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार को लेकर तस्वीर में दिख रहे दोनों ब्राह्मण नेताओं की क्लास लगा दी। जय भगवान परशुराम। मित्रों, आज मुझे एक फोटो देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूर्व मंत्री शिव प्रताप शुक्ला जी ने भगवान परशुराम जी की फोटो भेंट की। जब चुनाव एकदम सर पे है, इनको भगवान परशुराम जी याद आने लगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो धर्म के सबसे बड़े लंबरदार हैं, उन्होंने भगवान परशुराम जी की छुट्टी महापुरुष बता के खत्म कर दिया था। तो क्या आप ब्राह्मण को इतना मूर्ख समझते हैं कि जब चाहें आप ब्राह्मणों को छल लें? एक तरफ जब हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए भगवान परशुराम जी की जन्मोत्सव की छुट्टी कर दी थी और अखिलेश जी ने उसको अनवरत जारी रखा। इन्होंने महापुरुष बता के अपमान भी किया हमारे भगवान का, और जैसे ही चुनाव आ गया ढकोसला इन्होंने शुरू कर दिया। संतोष पांडे ने न सिर्फ इस तस्वीर में दिख रहे परशुराम प्रेम को चुनावी मोहब्बत बताया, बल्कि लंबुआ से भाजपा विधायक देवमणि द्विवेदी के उस बयान की भी निंदा की जिसमें वो भगवान परशुराम के चक्कर में न पड़ने की अपील कर रहे थे। मुझे इस बात की तो खुशी है कि इन्होंने भगवान परशुराम जी को माना। तो एक तरफ हमारा लंबुआ का क्षेत्रीय विधायक ये कहता है कि भगवान परशुराम के चक्कर में ही ना पड़े, और एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के भगवान परशुराम जी को गले लगा रहे हैं। तो ये जो इनकी कार्यशैली है, इनकी जो नीति है, ये जनता जान गई है, एक्सपोज हो गए हैं। अब जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी और ब्राह्मण समाज बिल्कुल बहकावे में नहीं आएगा। ब्राह्मण समाज बहुत मजबूती से 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव जी को वोट करने जा रहा है और इस आपताई सरकार को हटाने जा रहा है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनते ही भगवान परशुराम जयंती की छुट्टी कैंसिल कर दी थी, जिसके बाद से ब्राह्मण समाज इस बात से नाराज चल रहा है। इतना ही नहीं, सीएम योगी पर समय समय पर ब्राह्मणों पर साजिशन अत्याचार करने का इल्जाम लगता आ रहा है, जो कि चुनाव में भाजपा के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। ऐसे में भाजपा ने चुनाव से पहले ब्राह्मणों को खुश करने के लिए फरसा उठा लिया है। अब भाजपा का फरसा सपा और संतोष पांडे के फरसे से कितना द्वंद्व करता है, ये चुनाव के नतीजे ही साबित कर पाएंगे। स्पेशल रिपोर्ट एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।